कोई भी संगठन, कोई भी समाज, कोई भी जब भी काम करता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए योजना और समीक्षा ऐसे दो शब्द होते हैं जिनको अगर वो समय समय पर निभाता रहता है, समय समय पर उन चीज़ों की वो गौर करता है तो संगठन का काम आगे बढ़ता है। तो इसी कड़ी में पूरे देश में जो अखिल भारतीय स्वरूप अपना है उसकी भी 2 बैठकें होती हैं, जून जुलाई, नवंबर दिसंबर। तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल जो लगभग 15 संगठनों के साथ काम कर रहा है, उनकी अखिल भारतीय बैठक इस बार 21-22 जून को बेंगलोर में संपन्न हुई। तो आने वाले 6 महीनों की कार्य योजना, वहाँ देश भर के लगभग 250 पदाधिकारी, जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री, राष्ट्रीय बजरंग दल, यही लोग अपेक्षित थे, उन्होंने बैठकर योजना बनाई। 2 दिन तक पूरा सब रहा। उसमें हमें हमारे आदरणीय प्रवीण भाई तोगड़िया जी और पूरी केंद्रीय टीम का वहाँ पे सहयोग मिला। अब केंद्र में कुछ चीज़ें तय हुई, लेकिन जब तक प्रांत, जिला, विभाग उसमें उसकी योजना नहीं बनेगी वो काम परिपूर्ण नहीं होगा। हमारा संगठन 7 वर्ष जब पहले बना तो बनने के बाद ही एक सपना लिया कि प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बनना चाहिए, उसमें निरंतर देरी हो रही है। तो उसके लिए हमने 21-22 अक्टूबर को चलो लखनऊ ये नारा दिया। उससे लखनऊ से अयोध्या हमने कूच किया। नया संगठन था, किस तरह से करेंगे, लेकिन फिर भी आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं की बदौलत जो अंतिम आंदोलन श्री राम जन्मभूमि के लिए हुआ वो हमारे संगठन के माध्यम से 21, 22, 23 अक्टूबर 2018 को हुआ। हमें भी गर्व है कि हम उस अंतिम आंदोलन का हिस्सा बने। 1992 के बाद ऐसा कोई बड़ा आंदोलन अयोध्या पे नहीं हुआ था जो कि हमने 2018 में किया। फिर संगठन बढ़ता गया, कोरोना आया, सेवा कार्य हुए, कई चीज़ें हुई। उसी बीच में डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी ने एक सपना 1-2 वर्ष पहले हमको माउंट आबू की बैठक में बताया कि आने वाले समय में महाकुंभ होने जा रहा है। उस महाकुंभ में लाखों लोगों को रहने की व्यवस्था, करोड़ों लोगों को भोजन की व्यवस्था हमारा संगठन देगा। जिस वक्त ये योजना हमारे सामने आ रही थी तो हमें भी लगा कि केंद्र तो बहुत सोच रहा है, प्रांतों को भी लग रहा था, हमको भी खुद उस टीम का हिस्सा होने के बावजूद भी हमको हल्का सा संशय था कि हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि 6 वर्ष का संगठन, 6 वर्ष का बालक, हम सोच सकते हैं कि वो किस उसमें होता है। लेकिन प्रभु का काम था और जो सफलता हमें उसमें मिली कि करोड़ों लोगों को भोजन, लाखों लोगों के रहने की व्यवस्था और लाखों लोगों को वहाँ पे मुफ्त में चिकित्सा की हम लोगों की तरफ से सबको सहयोग मिला। और आज पूरे देश में कुंभ में भी हम देख रहे थे जिस तरह की टोपियाँ आपने पहनी हैं, कुंभ में अंतिम स्नान तक जो जा रहा था उसके सिर पे यही टोपियाँ दिख रही थी, हिंदू ही आगे का उद्घोष उनको दिख रहा था। अब एक सपना प्रवीण भाई ने पुनः हमें दिया है। उस सपने को पूर्ण करने के लिए देश भर में बैठकें हो रही हैं और आज भी हम उस बैठक का हिस्सा है, तो उसका मैं आपके सामने छोटा सा प्लान रख रही हूँ। डॉक्टर प्रवीण भाई ने कहा कि हम दिसंबर तक 1 लाख हनुमान चालीसा शुरू करेंगे और 50,000 समितियों का गठन करेंगे। समिति मतलब इकाई, इकाई किसी भी स्तर पर। इकाई का स्तर क्या होगा? गली की होगी, मोहल्ले की होगी, वार्ड की होगी, विधानसभा की होगी, जिला की होगी, विभाग की होगी, प्रांत की होगी, अखिल भारतीय होगी, क्षेत्रीय होगी। हमारी हनुमान चालीसा की इकाई होगी। हमारे जितने भी संगठन चलते हैं वो राष्ट्रीय छात्र परिषद की इकाई होगी, वो भी प्रांत से लेके निचले स्तर तक होगी, कैंपस स्तर तक होगी। हमारा हिंदू हेल्पलाइन होगा, उसकी होगी। हमारे राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्वी होगा, उसकी होगी। लेकिन पूरा संगठन पूरे साल में आने वाले, अभी हमारे पास सिर्फ नवंबर तक का समय है, इन 3 महीनों में हम लोगों को अपने काम को नीचे तक पहुंचाना है। तो उसके लिए प्रवीण भाई ने सिर्फ एक चीज़ जो है वो हम सब कार्यकर्ताओं से मांगी है। उन्होंने कहा कि अपना कोई भी दायित्ववान कार्यकर्ता, जो भी शुभचिंतक हिंदुत्व का काम करना चाहता है, जो भी समाज का काम करना चाहता है, वो महीने में सिर्फ 2 दिन, महीने में 2 दिन, 2 समिति, 2 चालीसा, वो अपने अपने स्थान पर खड़ा करें। हम लोग यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इतने सक्षम हैं, अगर हम चाहेंगे तो हर हफ्ते में भी एक समिति बना सकते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा, एक कार्यकर्ता 1 महीने में
2 दिन प्रवास, 2 दिन समिति और 2 चालीसा, ये शुरू करता है तो हमारे संगठन का काम बढ़ेगा। लेकिन ये हनुमान चालीसा हमको क्यों चाहिए? इस हनुमान चालीसा की हमको आवश्यकता क्या है? तो उसके पीछे हमें जाना है। हनुमान चालीसा ये भगवान जी का भजन करना ये नहीं है। हनुमान जी बुद्धि बल विवेक के प्रणेता है। तो हनुमान जी हर युवा के लिए शक्ति का रूप है, क्योंकि कलयुग में विराजमान है, प्रत्यक्ष है। तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे, उनके आशीर्वाद से हम लोग काम करें। और ये हमारा हनुमान चालीसा ये जवाब है शुक्रवार की नमाज का और रविवार के चर्च का। क्योंकि कहीं ना कहीं हम 33 प्रकार के देवी देवताओं को मानते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं को मानते हैं। सभी की अपनी अलग अलग आस्था है, क्योंकि भारत पहले से ही एक शोध का स्थान रहा है। भारत में कभी ये नहीं कहा कि नहीं ये लकीर के फ़कीर है, आपको यही करना पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा? जिस रूप में आपको विश्वास है, जिस चीज़ को आप मानना चाहते हो, भगवान को जिस रूप में आप देखते हो, आप में पत्थर में देखिए, आप कंकड़ में देखिए, आप शंकर में देखिए, आप किसी भी रूप में इनको देखिए, भगवान को आप इंसान के रूप में देखिए, तो आप भगवान को मान सकते हैं। या भगवान के विविध रूपों को माना गया, ये नहीं कहा गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ही हैं, आप इनको ही मानिए। उनके विविध अवतार हुए, तो हर अवतार को मानने के लिए कहा गया, जो भी आपको लगता है आप उसको मानिए। लेकिन कहीं ना कहीं कलयुग में हम लोगों को, जो हमारे इस वक्त वर्तमान में है, तो हमको उनके हनुमान जी का करना है। तो जो हनुमान जी का जो हमारा चालीसा केंद्र बनेगा, ये छोटी छोटी इकाई हो सकती है। मेरा घर, मेरी गली, मेरा मोहल्ला, मेरा मंदिर, ये हम लोगों को इकट्ठा करने का स्थान है। मेरे गली मोहल्ले में कौन रह रहा है? जब मैं अपनी गली में सबको चालीसा के लिए कहने जाऊंगी, जब मुझे पता चलेगा कि यहाँ नया व्यक्ति कौन आया है, किराएदार कौन रह रहा है। वरना आज की दुनिया में तो हम जानते नहीं कि हमारे आसपास कौन रह रहा है। कई घटनाएं हो रही हैं, कई गलत काम हमारे आसपास हो रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को, हमारे बच्चों को नशे के दलदल में फंसाने का काम हमारे आसपास ही हो रहा है। तो इसीलिए हमारे आसपास क्या हो रहा है उसकी जानकारी हमको मिले, तो ये हनुमान चालीसा हमको करना। उस हनुमान चालीसा के हम क्या कर सकते हैं? वो हनुमान चालीसा सिर्फ मंगल या शनिवार को वहाँ जाके सत्संग नहीं करना है। वो हनुमान चालीसा हमारा होगा जो हमारे वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं उनको संस्कार देने का काम करेगा किड्स अहेड के माध्यम से। हम में से कई बच्चे होंगे जो फ्री कोचिंग दे सकते हैं, उनको फ्री में पढ़ा सकते हैं, तो उन बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं 2 घंटा 1 घंटा। उनको खेल योग में हम सिखा सकते हैं, हमें वो करना है। हमको धर्म के साथ जोड़ने के लिए, राष्ट्र के साथ जोड़ने के लिए, छोटे बच्चों में जो बीजारोपण अभी से होगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम उनके कार्यक्रम करवा सकते हैं। यही चालीसा केंद्र हमारा आधार क्या बनेगा? अगर वो चालीसा केंद्र हमारा निरंतर चलता है तो हमारा इंडिया हेल्थ लाइन का हेल्थ चेकअप कैंप हमारे बीच में होगा। हम लोगों को डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर हमारे पास आएगा। छोटी छोटी जो क्लीननेस ड्राइव है हमारे यहाँ गलियों में, मैंने देखा है दिल्ली में गंदगी की बात आती है, हर गली मोहल्ले में रहता है। तो भाई कभी कभी हम किसी सरकार के कहने पे, प्रशासन के कहने पे या संगठन के कहने पे झाड़ू लेके निकलते हैं, लेकिन जिस गली मोहल्ले में हम रहते हैं तो हम उसकी सफाई नहीं कर सकते क्या? तो वो कौन करेगा? इसी हनुमान चालीसा के माध्यम से हम छोटे बच्चे बड़े लोगों के बीच में करते हुए काम करेंगे। और जब आप मान के चलिए, जब हम वहाँ पे हैं और बच्चे हमारे साथ हैं, हर बेटा या बेटी हमारी नज़र में है, तो हमें पता है कि हमारा बेटा बेटी गलत नहीं कर रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में समाज में माता पिता अपने बच्चे को ही नहीं बोल पाते हैं, उसको डांट नहीं पाते हैं, पड़ोसी को तो दूर की बात है। क्योंकि हमारे मन में क्या भाव आता है? अगर नशा कर रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, मेरा बेटा या बेटी थोड़ी है। लेकिन आप मान के चलिए, अगर आज किसी का बेटा या बेटी नशे या गलत संगत का शिकार हो रहे हैं, तो आपके बच्चे भी कौन से अछूते रह जाएंगे? तो इसलिए मैं, मेरा घर, मेरा परिवेश, मेरी दुनिया, मेरा मोहल्ला सुरक्षित रहे, तो हम लोगों को ये हनुमान चालीसा करना है। ये प्रवीण भाई ने हम सबसे एक आग्रह किया है। तो आज हम लोग जब यहाँ से जाएं, आप लोग व्यक्तिगत जहाँ जहाँ रहते हैं वो लिखित में भी दे सकते हैं, पदाधिकारियों से बातचीत भी हम करेंगे। जिनके पास अभी दायित्व नहीं है या विधानसभा या निचले वार्ड का दायित्व है, वो भी अपने आप लिख के दें कि मैं इस गली मोहल्ले में रहता हूँ, वहाँ पे एक चालीसा मैं शुरू करूँगा, मंगल या शनि को रहेगा, मैं उसको करूँगा, उसके फ़ोटो, उसके कार्यकर्ताओं को मैं आपको भेजने वाला हूँ। क्योंकि जब तक हम काम नहीं करेंगे, भाषण देने से, बोलने से, बैठक करने से हमारा काम नहीं होगा। इसलिए हमको अपनी हर कमेटी बनानी है। दूसरा, हमारा संगठन कब बढ़ता है? जब कार्यक्रम होते हैं। क्योंकि
संगठन के कार्यक्रम होंगे तो कार्यकर्ता आएंगे, लेकिन कार्यक्रम होता है, कार्यकर्ता टूटते भी हैं, नए कार्यकर्ता बनते हैं तो पुराने कई बार टूटते भी हैं। हमें सूचना नहीं हुई, हमें बताया नहीं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन निरंतर हम कार्यक्रम करते रहेंगे, निरंतर हमारी गतिविधियां चलती रहेंगी तो हमारा संगठन जिंदा संगठन रहेगा। नहीं तो जी आज प्रांत बैठक थी, केंद्र ने कहा तो हमने प्रांत बैठक कर ली, कमलेश जी ने कहा तो हमारी जिला बैठक हो गई और उसके बाद हम शांत बैठे। तो ना तो कोई हमको पूछेगा, ना तो हमको कोई जानेगा, ना कोई हमारी कदर करेगा। तो इसलिए जहाँ जहाँ हम रहते हैं, जो जो दायित्व हमारे पास है, अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर मान के काम करते हैं तो आप मान के चलिए, आप जिस गली मोहल्ले वार्ड विधानसभा में रहते हैं, आप छोटे छोटे चालीसा चलाइए। मान लीजिए एक जो वार्ड है उसमें हमारी 5 गलियां हैं, 10 गलियां हैं, और इन 10 गलियों में अगर 5 चालीसा चलती है, मिनिमम एवरेज 10 मान के चलिए। गलियों में ज़्यादा संख्या होती है, छोटे बच्चे भी आएंगे, बड़े बुजुर्ग भी आएंगे, सब आएंगे। कई बार 25, 30, 40 संख्या रहेगी, कई बार 10 भी रहेगी। आप एवरेज 10 मान के चलिए तो आप सोचिए एक जो छोटा सा वार्ड है, 10 गलियां हैं, 10 गलियों से आपके पास अगर एवरेज 10 भी 5 चालीसा चलती है, 10 लोग आते हैं तो 50 संख्या हो गई। अब जिसके पास 50 संख्या एक गली में है तो वहाँ का पार्षद आपके आगे पीछे दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा? आप उसको कोई काम कहोगे वो मना करेगा? नहीं करेगा। और साल में आपने अपने जिला का एक बड़ा कार्यक्रम किया, 4 से 5 हज़ार संख्या का आपने बाइक रैली निकाली, प्रदर्शन किया, संचालन किया, या आपने कोई यात्रा निकाली, क्योंकि विविध हर 2-3 महीने में कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम हमारा होता है। तो आप मान के चलिए स्थानीय शासन प्रशासन और राजनेता को लगेगा ना इनके पास संख्या है, और जो उसको लीड कर रहा होगा, जो जिला अध्यक्ष होगा, वहाँ का पदाधिकारी होगा, तो उसको मानेगा। क्योंकि आज संख्या बल के आधार पे ही लोग आपकी पूजा करते हैं, इज्जत देते हैं। या तो पैसा चाहिए या तो संख्या चाहिए, ये 2 चीज़ें किसी भी संगठन के लिए आवश्यक होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा संगठन सभी को लेके है। यहाँ हमारे पास हर स्तर का कार्यकर्ता है, कोई तन मन धन से काम करेगा, सिर्फ कोई तन से काम करेगा, कोई मन से काम करेगा कि नहीं भाई साहब आप अच्छा काम कर रहे, चलो मैंने आपकी पोस्ट को लाइक कमेंट और शेयर कर दिया। कोई कहेगा अपने पास समय नहीं है, हमारी तो दुकानदारी है, ये लीजिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, ये आपका खर्चा हम दे रहे हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में अगर काम करता है तो संगठन बढ़ता है। तो इसलिए प्रवीण भाई ने कुछ कार्यक्रम दिए। अगस्त का माह है, हम लोगों की राष्ट्रीय छात्र परिषद की मेंबरशिप आने वाले समय में हम करने वाले हैं। हम लोगों की बहनों का, क्योंकि बहनों की आजकल जो देश में समस्या चल रही है, कभी बहन 35 टुकड़ों में, कभी बोरे में, कभी बक्से में, कहीं ना कहीं रोज़ मिलती है। हम में से भी अधिकतम कार्यकर्ताओं को फ़ोन आता है कि मदद करिए, हमारी बहन बेटी को बचाइए, उसका पता नहीं चल रहा है, वो 2 दिन से लापता है। तो हम भी कहीं ना कहीं उनकी मदद करते हैं। लेकिन हमारी बहन बेटी के साथ इस तरह से ना हो, तो स्कूल, कॉलेज, घर, गाँव, हमने ऐसे अलग अलग दिए। हम उनको अपनी रक्षा कैसे करना, माताओं और बहनों बेटियों के साथ बैठकर, उनके घरों में आकर, कि आपको किन बातों का ध्यान रखना, अपनी बच्चों से किस तरह का व्यवहार आपका हो। और बच्चों के लिए भी हम कैंपेन चलाते हैं कि आपको अपने माता पिता से कोई बात नहीं छुपानी है, अगर कोई विषय आता है तो घर वालों को बताना है। तो ऐसे करके सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग कैंप, राष्ट्रीय वजन दल का वर्ग हुआ, बहनों का भी हमने यहाँ पे किया। तो ऐसे ही छोटे छोटे स्थान पे जहाँ जहाँ आप लोग काम करते हैं, वहाँ छोटे छोटे ऐसे ऐसे प्रोग्राम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी समाज का एक हिस्सा बनकर उसमें काम कर सकते हैं। तो ये हमारे आने वाले कार्यक्रम, उसी के साथ हमारे किड्स अहेड के कार्यक्रम, क्योंकि ये वाला समय पढ़ाई का ज़्यादा नहीं रहता, त्योहारों का ज़्यादा रहता है। अभी सावन का महीना चला, सब लोग कांवड़ में के गए, सब लोगों ने कई तरह के कार्यक्रम किए। तो आने वाले समय में जन्माष्टमी आने वाली है, सब लोग व्यापक रूप से मनाते हैं। तो क्या हम बच्चों को शिक्षा देने के लिए, बच्चों को धर्म के साथ जोड़ने के लिए, भगवान की कहानियों के लिए, भगवान कृष्ण के बाल रूप के हम उनका फैंसी ड्रेस कंपटीशन कर सकते हैं क्या? पेंटिंग कंपटीशन कर सकते हैं, सिंगिंग का कर सकते हैं, डांसिंग का कर सकते हैं, वो सब धर्म आधारित रहेगा। तो छोटे बच्चों को भगवान की कहानियाँ, तो फिर कल को कोई उनको ये नहीं कहेगा कि भगवान कृष्ण ने ये 16,000 शादियाँ करी थी, उन्होंने क्यों करी थी, किस लिए करी थी। जब उसकी कहानी उनकी दादी माँ या उनको बताएगा तो उनको ध्यान में आएगा कि नहीं, उन्होंने किस तरह से कहे। कोई उनको माखन चोर या कपड़े चुराने वाला नहीं कहेगा, कोई उनको ये नहीं कहेगा कि उन्होंने अपने और पराये में भेद किया। उनके बारे में जो हम आजकल गानों का जो दौर चलता है कि उनको तो कई लोगों ने चूड़ी बेचने वाला बना दिया, कई लोगों ने उनको रास रचाने वाला बना दिया। लेकिन इस युग में धर्म की स्थापना हो, उस स्थापना के लिए जो उन्होंने काम किया
तो वो भी अगर हम अपनी आने वाली संतति को बताएंगे तो उनको वो जानकारी आएगी। तो ये किड्स ऐड के माध्यम से हमारे कार्यक्रम होंगे। फिर हमारा माय फ्रेंड गणेशा पेंटिंग कंपटीशन आएगा। फिर उसके पश्चात नव दुर्गा का जो समय आएगा तो कन्या पूजन हम सब करते हैं, हमको कोई अलग से कार्यक्रम नहीं करना है। मैंने अपने अपने घर में कन्या पूजन किया, उसका आप फोटो खींच के भेजेंगे, वो संगठन का कार्यक्रम ही माना जाएगा, क्योंकि अपनी संस्कृति अपनी परंपरा को जिंदा रखने का काम हम कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमने अपनी गली में सब लोगों ने मिलकर छोटा सा कार्यक्रम किया, उसमें हमने कन्या पूजन उनको भोजन करवाया, दूसरा कार्यक्रम माना जाएगा। तीसरा, हमने किसी मंदिर में जाकर दुर्गा चालीसा दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, सबको हमने छोटी पुस्तिकाएँ दी कि यहाँ पे आधा पौना 1 घंटा आपको बैठना है, पाठ करना है, क्योंकि 2-2.5 घंटे का सप्तशती पूरा होता है। लेकिन दुर्गा चालीसा या सामूहिक हम करते हैं, दुर्गा सप्त श्लोकी का भी पाठ करते हैं, तो भी वो संगठन का कार्यक्रम माना जाएगा। तो आने वाले समय में हमको वो भी करना है। आने वाले समय को हम काम क्या करना है, बार बार मन में आता है, युवा है, हम लोगों को अपनी रक्षा करनी है तो कैसे करेंगे। साल में वर्ग 1 बार लगता है जिसमें हमको प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन हमारा कहना है कि हमारा विजयदशमी के मौके पर हर घर में शस्त्र पूजन होना चाहिए। मेरे घर में शस्त्र पूजन, मेरे मोहल्ले में शस्त्र पूजन, संगठन के माध्यम से जिला का बड़ा कार्यक्रम इस तरह से हम इकट्ठा होंगे तो शस्त्र पूजन करेंगे। हम उस वक्त शस्त्र पूजन के साथ साथ संचलन भी कर सकते हैं, हर हाथ में शस्त्र हो और हम शहर का संचलन करें, कोई रोकता नहीं है, क्योंकि ये हमारे धार्मिक कार्य के साथ चलता है। लेकिन शस्त्र पूजन के लिए शस्त्र तो होने चाहिए, तो हमारे पास शस्त्र हों, उसके लिए हमको शस्त्र लेने हैं, अपने अपने शस्त्र का पूजन करना है। तो संगठन ने त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम भी तय किए। संगठन ने कहा कि आवश्यक नहीं है कि आप 5,000, 500, 1,000, 1,100 करिए, कर सकते हैं तो करिए, लेकिन जब बड़ा कार्यक्रम करेंगे तो संगठन का पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है। लेकिन जिस गली मोहल्ले में हमारी बैठक होती है, जहाँ पे हनुमान चालीसा चलता है, तो हम कर सकते हैं 11, 21, 31, 51 हम त्रिशूल दीक्षा करेंगे। तो अगर आप ऐसी अपनी अपने यहाँ पे योजना बनाते हो, प्रांत में बताओगे तो आपको वहाँ के लिए त्रिशूल भी मिलेंगे। आप ही सोचिए कि 500 लोगों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उनसे शुल्क लेना, रजिस्ट्रेशन करना, उनको बुलाना। लेकिन जहाँ आप जिस गली मोहल्ले में रहते हो, जहाँ चालीसा चलाते हो, वहाँ से 11, 21, 31 लोगों से पैसे लेना, उनको त्रिशूल देना कोई बड़ा काम नहीं है। अगर ऐसे ही पूरे दिल्ली में हमारे एवरेज मान के चलिए 10 कार्यक्रम हो गए तो 100 एक छोटे छोटे स्थान पर, और पूरी दिल्ली में अगर आपने ऐसे करके 500 या 1000 कार्यक्रमों की योजना बनाई तो आप सोचिए आपने कितने लोगों को त्रिशूल दिया। हर हाथ में आप दे सकते हैं, और जब बड़ा कोई कार्यक्रम हो तो उसमें सब अपने त्रिशूल के साथ आएंगे तो अच्छा लगेगा। तो इसलिए त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम भी हमको करने हैं। फिर एक निमंत्रण है आप सबके लिए, मैं इसीलिए इसको भाषण के रूप में नहीं कर रही हूँ, बातचीत के रूप में कर रही हूँ। आने वाले समय में डॉक्टर प्रवीण भाई ने जितने भी कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, जो आज आए हैं या जो नहीं आए हैं, उनके लिए एक निमंत्रण दिया है। आने वाले नवंबर माह में वृंदावन में हमारी अखिल भारतीय बैठक हो रही है। उस बैठक में हम लोग 10,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं। पूरे देश में लाखों में संख्या जाने वाली है, लेकिन कम से कम 10,000 पदाधिकारी हमारे कार्यकर्ता अपने परिवार सहित वहाँ आएंगे। तो 10,000 परिवार आएंगे तो कितनी संख्या होगी। तो इसलिए जो चालीसा चलाता है, जो किसी भी स्तर पे हमारा दायित्ववान कार्यकर्ता है, वो उस बैठक में अपेक्षित है। उसकी तिथि आने वाले समय में आपको बताई जाएगी। लेकिन वहाँ आने के लिए जो प्रवीण भाई ने, मैंने अपनी शुरुआत में कहा, जो काम बोला है, अभी हमारा ये अगस्त है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने, चौथा महीना नवंबर का 1 हफ्ता। तो इन आने वाले 3 महीनों में यहाँ बैठे हुए जितने कार्यकर्ता हैं, अगर वो हर महीने 2 समिति, 2 चालीसा, तो एक कार्यकर्ता के द्वारा 6 समितियाँ बन रही हैं, 6 चालीसा चलेंगी। तो आप मान के चलिए यहाँ बैठे हुए अभी हमारी जो 60+ संख्या है, तो 360 हो गया। कम से कम, कई से ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिनके दायित्व ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति भी करेगा तो आप सोचिए एक साथ आने वाले 3 महीने में हमारी समितियों की संख्या कितनी बढ़ने वाली है। तो इसलिए
शुरुआत में अखिल भारतीय बैठक की जानकारी और ये सब मैंने आपके सामने रखा, तो एक खुशखबरी और देना चाहूँगी। 2 खुशखबरी है, एक निमंत्रण था, 2 खुशखबरी है। पहला ये जो हमारा राष्ट्रीय छात्र परिषद है उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है। पहले हम सिर्फ संगठन के अंग बन के काम कर रहे थे, अब स्वतंत्र रूप से हमारे संगठन का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो अब हम किसी भी कॉलेज में कहीं पे भी हमको जाना है तो हम उसमें स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। और दूसरा, पिछले 7 साल में जो हमारा संगठन था वो लगभग 3 प्रांतों को छोड़कर पूरे देश में था। देश के बाहर नेपाल, बांग्लादेश और 13 राज्यों में, जो 13 देश हैं, 13 देशों में हमारा संपर्क था चैप्टर वाइज। लेकिन इस बार जो बेंगलोर की बैठक हमारी हुई तो हमारा जो हैदराबाद, तेलंगाना, चेन्नई, तमिलनाडु, ये 3 प्रांत हमारे बच रहे थे जहां हमारा संगठन की समिति आधिकारिक रूप से नहीं थी। कार्यकर्ता थे पर संगठन की समिति नहीं थी। तो इस बार बेंगलोर की बैठक में हमारा संगठन सर्वव्यापी और पूरा, जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, भारत के अलावा बाहर देशों में भी हो गया है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई कि सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से 7 वर्षों में हम लोग अखिल भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही हो गए हैं। तो ये सब कार्यकर्ताओं की ही मेहनत है। आज हमारे किसी भी देश के कोने में जाएंगे तो हमारा कार्यकर्ता आपको मिलेगा, हमारी समिति हमें वहाँ पे खड़ी हुई मिलेगी। जो कार्यक्रम आप दिल्ली में करेंगे वो देश में हर स्थान पे हमारा कार्यकर्ता करने वाला है। तो आज अभी कुछ कागज़ दिए थे, ये सब जानकारी आपके सामने रखेंगे भी। यहाँ वृत्त भी आएगा, लेकिन वृत्त आएगा, जिला का आएगा, जिला के पदाधिकारियों का आएगा। पर जैसे मैं इस बैठक में देख रही हूँ लगभग 60% नए कार्यकर्ता हैं जो इस तरह की शायद प्रांत बैठक में पहली या दूसरी बार ही आए हैं, बाकी सब ऐसे ही कार्यकर्ता हैं। तो जो कार्यकर्ता ऐसे आए, आपको डायरी दी जाएगी, उसमें से अपना नाम लिखकर, जहाँ के आप रहने वाले हैं, तो जहाँ भी आपकी समिति है, क्या करेंगे उसका नाम और अपना फ़ोन नंबर हमारे यहाँ दे के जाएंगे, ताकि हमारी टीम फिर आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके बीच में भी आएगी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।